हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 8 फरवरी और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। हेडलाइन है डिसाइसिव एक्शन अगेंस्ट माओइज्म इज पुटिंग एन एंड टू फियर इन बस्तर प्रेसिडेंट। यानी जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी ने उन्हें क्या कहा है कि डिसाइसिव एक्शन या डिसाइसिव मीन्स होता है निर्णायक। एक्शन मीन्स क्या होती है? कार्रवाई। अगेंस्ट किसके खिलाफ? माओइज्म यानी माओवाद के खिलाफ। यानी माओवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई इज पुटिंग वह कर रही है एन एंड। पुट एन एंड टू एक फ्रेज होता है। पुट एन एंड टू मतलब होता है समाप्त करना। टू एंड, ठीक है। यानी वह समाप्त कर रही है टू फियर डर को इन बस्तर बस्तर में। उन्होंने क्या बोला कि माओवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई बस्तर में डर को समाप्त कर रही है। आप याद कर सकते हो पुट एन एंड टू मीन्स क्या होता है? समाप्त करना, ठीक है। एक फ्रेज है पुट एन एंड टू। क्लियर है? डिसाइसिव मीन्स क्या होता है? निर्णायक एक्शन। अब देखो ये जो हेडलाइन है इसमें पूरा एक सेंटेंस है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। एक्शन आपका क्या हो गया? नाउन हो गया, ठीक है। और डिसाइसिव जो कि एक्शन को मॉडिफाई कर रहा है यानी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अगेंस्ट आपका क्या है? प्रीपोजिशन, आपको पता ही है। मॉइज्म क्या हो गया? नाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। इज आपकी वर्ब है। पुटिंग वर्ब की एनजी फॉर्म है, यानी ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। इज एमआर के साथ वर्ब की एनजी फॉर्म आई है। एन एक आर्टिकल है, तो जो पुटिंग एन एंड यहाँ पे हो गया, अगर इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखें तो क्या है? एक नाउन है। टू क्या हो गया आपका? प्रीपोजिशन हो गया। फियर क्या हो गया? नाउन हो गया। इन आपका प्रीपोजिशन हो गया, उसका ऑब्जेक्ट बस्तर हो गया, ठीक है। सारे वर्ड क्लियर हो गए। उन्होंने बोला कि माओवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई ने बस्तर में डर को समाप्त कर रहा है। बस्तर में जो डर का माहौल है वो समाप्त हो रहा है। क्लियर है? अब हम एंटर करते हैं न्यूज में और देखते हैं क्या कुछ है इसमें। कह रहा है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन सैटरडे सेड, यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सैटरडे को कहा। तो ये सेड के बाद जब हम दैट से कंजंक्शन से जोड़ दिए सेंटेंस को, तो जो अगला आने वाला सेंटेंस होगा वो ही पास्ट टेंस में होगा। किस में होगा? पास्ट टेंस में, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड है वो पास्ट में हो गई। तो आगे आने वाला सेंटेंस पास्ट में होगा। उसकी मीनिंग आप भले ही प्रेजेंट में निकालें, जिसमें आपको ज्यादा सही लगे, ज्यादा सेंस सही दे, ठीक है। तो क्या कहा? दैट की ड्यू टू मीन्स क्या होता है? के कारण। किसके कारण? द गवर्नमेंट्स एक्शन, यानी सरकार की कार्रवाई ऑन माओइज्म माओवाद पर, यानी माओवाद पर सरकार की कार्यवाही के कारण द डिकेड्स ओल्ड, यानी दशकों पुराना एटमॉस्फियर माहौल ऑफ फियर डर का, यानी डर का दशकों पुरानी, 10 साल से भी ज्यादा पुराना, 10 साल नहीं मतलब कई दशक, ठीक है, पुराना माहौल वाज कमिंग टू एन एंड वह समाप्त हो रहा है इन छत्तीसगढ़ बस्तर रीजन, यानी छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में, ठीक है। अब वाज यहाँ क्यों लगा? पहले ही बता दिया था कि सेड आ के बाद दैट लगा है, तो आगे आने वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट में होगा, ठीक है। कम टू एन एंड, जैसे पुट एन एंड था वहां पे, यहाँ पे कम टू एन एंड मतलब समाप्ति की बात कर रहा है, एंड की बात कर रहा है, ठीक है। यानी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने सैटरडे को कहा कि सरकार के एक्शन के कारण, किस पर? माओवाद पर, यानी माओवाद पर सरकार की कार्रवाई के कारण दशकों पुराना डर का जो माहौल था, कहाँ के? छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में, वह समाप्त हो रहा है, ठीक है। तो पहले पैसेज में कुछ खास वर्ड नहीं था। डिकेड आपको पता होना चाहिए, 10 साल का समय को डिकेड बोलते हैं। डिकेड्स ओल्ड है यानी दशकों पुराना, यानी 10 को पुरानी कई दशक, ठीक है। एटमॉस्फियर मीन्स क्या हो गया? माहौल। फियर आपको पता ही है, डर, यहाँ पे फियर नाउन है, ठीक है। और रीजन मीन्स क्या होता है? क्षेत्र। तो पहले पैसेज में कोई डाउट नहीं है। चलिए अगले पैसेज में देखते हैं। कह रहा है इनऑग्रेटिंग, यानी उद्घाटन करते हुए द बस्तर पांडुम इन जगदालपुर, यानी जगदालपुर में बस्तर पांडुम को मिस मुर्मू सेड, मिस मुर्मू ने कहा द ट्रेडिशन ऑफ बस्तर हैज ऑलवेज अट्रैक्टेड पीपल। ट्रेडिशन मीन्स क्या होती है? परंपरा। ऑफ बस्तर, बस्तर की, हैज ऑलवेज अट्रैक्टेड, हमेशा अट्रैक्ट किया है, आकर्षित किया है, पीपल, लोगों को,
बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से दिस रीजन यह क्षेत्र वाज प्लेग्ड बाय माओइज्म यह जो क्षेत्र है माओवाद से ग्रसित हो गया फॉर 4 डिकेड्स 4 दशक से। यहाँ पे जो प्लेग का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म है यानी यहाँ पे ग्रसित होने से मतलब है। ठीक है, कह रहा है कि जगदलपुर में बस्तर पांडुम का उद्घाटन करते हुए मिस मुर्मू ने कहा कि द यहाँ से देखो द से द ट्रेडिशन ऑफ बस्तर हैज ऑलवेज अट्रैक्टेड पीपल यानी बस्तर की परंपरा ने लोगों को हमेशा अट्रैक्ट किया है आकर्षित किया है बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से दिस रीजन वाज प्लेग्ड बाय माओइज्म फॉर 4 डिकेड्स लेकिन यह क्षेत्र 4 दशकों से माओवाद से क्या रहा है ग्रसित रहा है। ठीक है, देखो हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म अट्रैक्टेड आई है। ठीक है, और ऑलवेज क्या है आपका वर्ब को मॉडिफाई करा है तो एडवर्ब हो गया। ठीक है, चलिए क्लियर है, आगे देखते हैं। अब कह रहा है एज अ रिजल्ट यानी परिणाम स्वरूप हुआ क्या, पीपल हेयर यानी यहाँ के लोग सफर्ड इमेंसली बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुए, सफर्ड हुए बहुत ज्यादा इन्होंने झेला है। ठीक है, द यूथ ट्राइबल्स एंड दलित यानी जो युवा है जो जनजाति यहाँ पे जो दलित्स हैं, ब्रदर एंड सिस्टर यानी ये युवा भाई ट्राइबल भाई और दलित भाई और बहनें वर द वर्स्ट अफेक्टेड ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि युवा जनजाति और दलित भाई और बहनें बहुत ज्यादा यानी सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। बट लेकिन अफेक्टेड मीन्स क्या है प्रभावित, वर्स्ट बैड वर्स वर्स। ठीक है, बट लेकिन ड्यू टू द डिसाइसिव एक्शन लेकिन निर्णायक कार्रवाई के कारण टेकन बाय द गवर्नमेंट सरकार के द्वारा यानी जो एक्शन को मॉडिफाई कर रहा है टेकन बाय द गवर्नमेंट यानी सरकार के द्वारा लिए गए निर्णायक एक्शन के कारण ऑफ इंडिया भारत के यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक साथ है। ठीक है, आप ऐसे एक एक वर्ड पढ़ोगे तो कुछ वर्ड ऐसे आएंगे जिनका कॉम्बिनेशन बाद वाले, जैसे मैं अभी गवर्नमेंट पढ़ा ऑफ इंडिया नहीं पढ़ा, तो अब आपको ऑफ इंडिया के साथ इसको सरकार को बोलना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के द्वारा लिया गया निर्णायक एक्शन यानी निर्णायक कार्रवाई के कारण इसके खिलाफ अगेंस्ट माओइस्ट टेरर यानी माओवादियों के आतंक के खिलाफ, द एटमॉस्फियर ऑफ इनसिक्योरिटी यानी कि जो असुरक्षा का माहौल है, फियर डर का माहौल है एंड मिसट्रस्ट और अविश्वास का माहौल जो था, दैट जो प्रिवेल्ड फॉर ईयर्स जो सालों तक प्रिवेल था मौजूद था, इज नाउ अब कमिंग टू एन एंड अब समाप्त हो रहा है, सी सेड उन्होंने कहा। ठीक है, क्लियर है, उन्होंने क्या बोला लेकिन माओवाद के खिलाफ, देखो ये जो कॉमा लगा है यहां से देखो, माओवाद आतंक के खिलाफ भारत सरकार के लिए गए निर्णायक एक्शन के कारण जो असुरक्षा डर और अविश्वास का माहौल था जो सालों से मौजूद था, इज नाउ कमिंग टू एन एंड अब वह समाप्त हो रहा है, सी सेट उन्होंने कहा। अब मैं आपको इतनी बार चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूं तो आपसे मेरा एक सवाल है, ये जो इज वर्ब आई हुई है, इज वर्ब है हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, उसका सब्जेक्ट आप इस सेंटेंस में ढूंढ के मुझे बताएंगे, इज जो हेल्पिंग वर्ब है उसका सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, जरूर बताएंगे, थोड़ा लोग कमेंट किया करिए, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हाँ मैं ठीक पढ़ा पा रहा हूँ कि नहीं, आपको चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा डाउट रहता है ये ऑनलाइन क्लासेस में। आगे कह रहा है द गोंडी वर्ड पांडम मीन्स फेस्टिवल यानी जो गोंडी वर्ड पांडुम है इसका मतलब क्या होता है त्योहार, एंड द स्टेट गवर्नमेंट और जो राज्य सरकार है नाउ अब सेलिब्रेट्स बस्तर पांडुम यानी बस्तर पांडुम को सेलिब्रेट करती है एज एन एनुअल फेस्ट यानी एक एनुअल त्योहार के रूप में यानी वार्षिक त्योहार के रूप में, एंड होल्ड्स और आयोजित करती है डिविजनल लेवल कंपटीशन यानी डिवीजन लेवल का कंपटीशन, शोकेसिंग दिखाने के लिए ट्राइबल आर्ट्स एंड कल्चर यानी जो जनजातियों की आर्ट एंड कल्चर है जो संस्कृति है उसको दिखाने के लिए डिविजनल लेवल पे इसमें क्या होता है कंपटीशन होता है। ठीक है, अब कह रहा है मेनी सरेंडर्ड यानी कई लोगों ने सरेंडर किया है आत्मसमर्पण किया है। देखते हैं, द प्रेसिडेंट नोटेड यानी प्रेसिडेंट ने कहा कि दैट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल यानी ढेर सारे लोग इन छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में हुवर जो थे क्या थे
प्रीवियसली इन्वॉल्व यानी पहले शामिल थे इन माओइस्ट टेरर यानी माओवादों का जो आतंक है उसमें हैड सरेंडर्ड उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था टू द अथॉरिटीज यानी सरकार को। ठीक है, अब देखो ये जो हु वर के साथ क्या है, इन्वॉल्व। ठीक है, एडजेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैड सरेंडर, ये जो हैड वर्ब है इसका सब्जेक्ट क्या है, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैड सरेंडर। ठीक है, यानी बहुत सारे लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया था अथॉरिटीज को, प्राधिकरण को, यानी सरकार आप बोल सकते हो उनको। कौन से लोग, जो पहले इस माओवाद के आतंक में शामिल थे। ठीक है, प्रीवियसली मतलब क्या होता है, पहले, प्रीवियस ईयर आपने सुना होगा। ठीक है, पिछले साल। तो ये इन्वॉल्व आपका एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए प्रीवियसली एडवर्ब का इस्तेमाल किया है। ठीक है, प्रीवियस आपका एडजेक्टिव है लेकिन प्रीवियसली क्या है, एडवर्ब है। सी अंडरलाइंड, उन्होंने आगे क्या कहा, दैट की द गवर्नमेंट वाज एंश्योरिंग यानी गवर्नमेंट सरकार यह सुनिश्चित कर रही है दैट की दोज वे लोग हु हैव लेट डाउन, जिन्होंने लेट डाउन आर्म्स, जिन्होंने अपने हथियार लेट डाउन कर दिए, रख दिए, छोड़ दिए, एंड और रिटर्न टू द मेन स्ट्रीम, और मेन स्ट्रीम यानी मुख्य धारा में वापस लौटाए, लीड नॉर्मल लाइफ्स, वह नॉर्मल लाइफ जिए। ठीक है, देखो दैट के बाद देखो सी अंडरलाइंड, ये अपने आप में पूरा एक सेंटेंस है, तो इसको एक क्लास बोलोगे आप। सी अंडरलाइंड सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। दैट एक कंजंक्शन है, नया सेंटेंस शुरू होता है। द गवर्नमेंट वाज इंश्योरिंग, सरकार सुनिश्चित कर रही थी, यह भी अपने आप में एक सेंटेंस है। ठीक है, सब्जेक्ट है, वर्ब की एनजी फॉर्म है। क्लियर है। अब दैट कंजंक्शन, अब यहां से देखो, दोज वे लोग, आपको पता है दिस दैट दीज दोज एडजेक्टिव भी होते हैं और प्रोनाउन भी होते हैं, और प्रोनाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है, आपको पता ही है। तो दोज वे लोग हु हैव लेट डाउन आर्म, जिन्होंने आर्म्स को लेट डाउन कर दिया यानी हथियार को सरेंडर कर दिया, तो हु आपका सब्जेक्ट है, हैव उसकी वर्ब है। क्लियर है। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इस्तेमाल हुआ है दोज यानी उन लोगों के लिए। कौन से लोग, जिन्होंने सरेंडर कर दिया। एंड रिटर्न टू द मेन स्ट्रीम, और मुख्य धारा में लौट आए। लीड नॉर्मल लाइफ्स, उन्होंने नॉर्मल लाइफ्स को वो जिए, ऐसा इंश्योर कर रही है। ठीक है, ये जो लीड वर्ब है इसका सब्जेक्ट यहाँ पे दोज है। ठीक है, दोज क्या है, प्रोनाउन है। क्लियर है। प्लूरल था इसलिए वर्ब की बेस फॉर्म लगी हुई है। ठीक है, नॉर्मल लाइफ्स यानी नॉर्मल सामान्य जीवन, लाइफ्स यहाँ पे नाउन है। ठीक है, लाइफ्स क्या है, नाउन है, नॉर्मल क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया, सामान्य जीवन। क्लियर है। अब कह रहा है मेनी डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्कीम, यानी कई विकास और जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, वर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, वह इम्प्लीमेंट की जा रही थी, फॉर देम उनके लिए, सी सेट उन्होंने कहा, यानी उन्होंने कहा कि बहुत से विकास और जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, फॉर देम उनके लिए। ठीक है, आगे कह रहा है अप्रिसिएटिंग ऑल दोज, यानी उन सब की तारीफ करते हुए, किन सब की, हु हैड अबैंडन्ड, जिन्होंने छोड़ दिया, द पथ ऑफ वायलेंस, हिंसा का रास्ता, एंड रिटर्न टू द मेन स्ट्रीम, और मुख्य धारा में लौट आए। यानी वे लोग जिन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया और मुख्य धारा में लौट आए, उनकी तारीफ करते हुए मिस मुर्मू अर्ज्ड देम, मिस मुर्मू ने उनसे अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया, टू हैव कंप्लीट फेथ, यानी पूरा विश्वास रखने का, इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में, एंड डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री, और देश के लोकतंत्र में। ये जो टू के साथ ये हैव लगा है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। टू हैव यानी रखने से मतलब है, कंप्लीट फेथ पूर्ण विश्वास, पूरा विश्वास, इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में, एंड डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री, और देश के लोकतंत्र में। क्लियर है। सी सेट उन्होंने कहा दैट की दे शुड हैव ट्रस्ट इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम, यानी उन्हें इस लोकतंत्र जो सिस्टम है उसमें पूरा ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। एंड और मूव फॉरवर्ड, और वे आगे बढ़े, विथ हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम, एंड डेडिकेशन और समर्पण के साथ, वे समर्पण और हार्ड वर्क के साथ आगे बढ़े। द प्रेसिडेंट इम्फेसाइज्ड, यानी प्रेसिडेंट ने आगे जोर देकर कहा दैट की द वेलफेयर ऑफ द पुअर, डिप्राइव्ड एंड, देखो पुअर एडजेक्टिव होता है, उसके पहले आर्टिकल द लगता है तो नाउन बन जाता है, गरीब लोग। ठीक है, द वेलफेयर ऑफ द पुअर यानी गरीब का कल्याण, डिप्राइव्ड यानी जो वंचित लोग हैं, जिनको कोई सब सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, एंड और क्या है, बैकवर्ड क्लास, और जो बैकवर्ड क्लास है। ठीक है,
वाज अ स्पेशल प्रायोरिटी, वह एक स्पेशल, उनकी क्या है, एक स्पेशल प्रायोरिटी है फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के लिए। यानी कौन कौन से लोग हैं, देखो, वेलफेयर ऑफ द पुअर, डिप्राइव्ड एंड बैकवर्ड क्लास, यानी गरीब, वंचित और जो बैकवर्ड क्लास का जो कल्याण है, जो वेलफेयर है, जो हित है, वो गवर्नमेंट के लिए क्या है, एक विशेष प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम इधर करते हैं। हम्म। ठीक है, एक सेकेंड। हम्म। क्लियर है। अब देखिए, बेनिफिट्स फॉर नीडी, यानी जो जरूरतमंद है उनके लिए क्या है, फायदे की बात है। देखते हैं क्या है। कह रहा है थ्रू प्रोग्राम्स लाइक द पीएम जनमन योजना, यानी प्रोग्राम के जरिए, लाइक मतलब जैसे कि, कैसे प्रोग्राम, पीएम जनमन योजना एंड धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये सब प्रोग्राम के नाम है। पीएम जनमन, जन जनमन नहीं होगा, पीएम जनमन योजना और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये सारी योजनाएं, इनके जरिए बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी जो विकास का लाभ है, आर रीचिंग, वो पहुंच रहा है द मोस्ट डिप्राइव्ड ट्राइबल विलेज, जो सबसे ज्यादा वंचित जनजाति गांव है, वहां तक भी। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, पीएम जनमन योजना और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान जैसे प्रोग्रामों के जरिए जो डेवलपमेंट का विकास है, वो गांव के सबसे ज्यादा वंचित जो जनजाति गांव है वहां भी पहुंच रहे हैं, उनका फायदा। ठीक है, अब कह रहा है अपार्ट फ्रॉम दीज सेंट्रल स्कीम, यानी केंद्रीय, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, इनके अलावा, अपार्ट फ्रॉम, इनके अलावा, मिस मुर्मू आल्सो हाईलाइटेड, मिस मुर्मू ने हाईलाइट किया द स्टेट गवर्नमेंट्स नियत नेल्लानर योजना, योजना का नाम है, यानी राज्य सरकार की योजना है ये, नियाद नेल्लानर योजना। इम्फेसाइजिंग, उन्होंने कहा दैट की इट, यानी ये योजना जो है, प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन एम्पावरिंग द विलेजर्स, यानी गांवों को एम्पावर करने में, उनको सशक्त बनाने में। ठीक है, मजबूत बनाने में। इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स एंड वाटर फैसिलिटी, यानी बिजली, रोड्स और जो जल की सुविधा है, आर बिकमिंग अवेलेबल, वह अवेलेबल हो रही हैं इन एवरी विलेज, हर एक गांव में। स्कूल्स, ऐसे स्कूल्स दैट हैड बीन क्लोज्ड फॉर ईयर्स, जो सालों से बंद थे, यानी ऐसे स्कूल जो सालों से बंद थे, आर रीओपनिंग, वो फिर से ओपन हो रहे हैं। ये जो आर वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, स्कूल्स, स्कूल्स आर रीओपनिंग, स्कूल्स फिर से ओपन हो रहे हैं, फिर से खुल रहे हैं। कैसे स्कूल, दैट हैड बीन क्लोज्ड फॉर ईयर्स, जो सालों से बंद थे। एंड, और चिल्ड्रेन आर अटेंडिंग क्लासेस, और जो बच्चे हैं वो क्लास अटेंड कर रहे हैं, सेट द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ने कहा। तो ये थी न्यूज़, उम्मीद है समझ में आए होंगे सारे वर्ड, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर कोई डाउट आता है, कुछ आप सजेस्ट करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।